सबसे शेयर करने वाली हूँ पितृपक्ष के पूजा के विधान के बारे में। पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जैसे हमारे यहाँ यानी पूर्वी यूपी में जो होता है वो सारी चीजें मैं आप सबसे शेयर करूंगी। ये स्टेट टू स्टेट और मतलब जगह से अगली जगह पर वैरी कर सकता है। बट मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो श्राद्ध पक्ष होता है वो फिक्स टाइम पे ही होता है। वो पूरे इंडिया में या आप फॉरेन में हैं कहीं पे भी ये सेम ही तरह से मनाया जाएगा और सेम ही तरह से पूजा वगैरह की जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको पितृपक्ष के बारे में बताना चाहती हूँ। पितृपक्ष एक ऐसा पक्ष है जैसे कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है, भाद्रपद होता है, वैसा ही पितृपक्ष भी एक पक्ष होता है जिसमें हमारे पितृ मतलब हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी और दादा दादी के जो माता पिता होते हैं उन सब को उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके लिए भोजन और तरह तरह के जो है जैसे बलि वगैरह दी जाती है, गौदान वगैरह किया जाता है। तो ये हर जगह का अलग अलग नियम होता है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक पक्ष होता है जिसमें पूरा जो साल भर का जो समय होता है वो वहां पे पितरों के यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे बताया जाता है कि भागवत के हिसाब से, क्योंकि भागवत तो ऑल इंडिया में एक ही है और जो भी हिंदू हैं हिंदू मान्यता के अनुसार श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष की मान्यता को मानते हैं उन सब के लिए ये पूजा और ये जो पक्ष होता है या फिर जो भी उनकी पूजा वगैरह की जाती है वो सब कुछ सुबह दोपहर के मतलब एकदम सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में नहीं की जाती, दोपहर में की जाती है। यानी कि लगभग सूरज जब थोड़ा बहुत आ जाए यानी 10 बजे के आसपास पूजा की जाती है। तो यानी कि 21 सितंबर 2021 से ही आपको पूजा स्टार्ट करनी है या तर्पण या जल जो भी आपको देना है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद जो मनाया जाने वाले का इस हिसाब किताब मेरा ये है, क्योंकि ये कोई पर्व तो है नहीं, एक पर्व तो है नहीं, हमारे पितरों से संबंधित है। पितरों को हम भोजन देते हैं, पितरों के लिए बलि वगैरह दी जाती है, पितरों के लिए जो है पूजा कराई जाती है, पितरों के लिए भागवत पाठ कराया जाता है या शिव महापुराण पाठ कराया जाता है जिसके यहाँ जैसी मान्यता होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ दी जगह पे भागवत पुराण कराया जाता है। तो भागवत महापुराण को कराने की अलग मतलब कि उसकी मान्यता के हिसाब से गया हो चुका है। जो लोग हरिद्वार में प्रॉपर पिंडादान वगैरह हो चुका है, जैसे हमारे यहाँ गया की मान्यता है, बहुत से लोगों के यहाँ पे हरिद्वार की मान्यता होती है। तो जैसा जिसका बजट होता है, जो अच्छे लेवल पे कराता है, जिसके पास माँ लक्ष्मी की कृपा है तो वो गया वगैरह कराते हैं। और गया का प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है और बहुत ही अलग विस्तृत होता है। और अगर आप भागवत महापुराण का अध्ययन करते होंगे तो आपको गया की महिमा पता होगी। इसके अलावा जो लोग थोड़ा सा बैलेंस उनका प्रॉब्लम है, थोड़ा उतने लेवल पे नहीं है, तो वो लोग हरिद्वार में कराते हैं। तो जिनके यहाँ पे गया वगैरह हो चुका है उनको उनके पितर बैठ चुके हैं। बैठने का मतलब ही उनकी मुक्ति हो जाती है, चाहे वो किसी भी योनि में हो, किसी भी योनि में हो। अगर उनके यहाँ पे गया का पूजन हो चुका है, अगर आपके यहाँ गया का पूजन हो चुका है तो आपको कोई भी पूजा, कोई भी तर्पण, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं या गरीबों को, भूखों को भोजन वगैरह दे सकते हैं। अदरवाइज आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जो भी मैं विधि या नियम बता रही हूँ वो उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके यहाँ पे गया नहीं हुआ है, जिनके यहाँ अकाल मृत्यु हो गई है, गैस फट गया है, एक्सीडेंट हो गया है, कोई रोग हो गया है। अकाल मृत्यु हुई है मतलब नॉर्मल डेथ नहीं हुई है, किसी रोग से, किसी एक्सीडेंट से, किसी तकलीफ की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। तो उनको आप तर्पण कैसे देंगे, विशेषकर जब आपके यहाँ पर गया नहीं हुआ है तो। और जिनके यहाँ पर अभी मृत्यु ने साल भर तक की जो पूजा होती है वो एक बार में हो जाती है। जैसे कि मैं आपको विशेष बताना चाहती हूँ, जैसे आपके यहाँ साल भर नहीं बीता है, आपके यहाँ पे कोई शादी पड़ी थी, तो शादी में जो है मंत्री पूजन किया जाता है जिसमें सारे पितरों का आह्वान करके उनको प्रॉपर सारी चीजें दी जाती हैं। तो आप अगर आपके यहाँ इस वर्ष में अगर कोई शादी हुई है तो भी आप पितरों को कोई भी तर्पण या कोई भी भोजन या कोई भी ब्राह्मण भोज या कोई भी दान आपको नहीं करना है, क्योंकि मंत्री के पूजन में जब पूजा होता है तो 1 साल तक पितरों को दे दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपके यहाँ पर 1 वर्ष में ही मृत्यु हुई है, अगर आपके यहाँ किसी की मृत्यु हुई है तो जैसे साल भर अभी आपका पूरा नहीं हुआ है, किसी भी आपके बड़े का या छोटों का किसी का भी अगर डेथ हुआ है, तो अगर साल भर पूरा नहीं हुआ है तो भी आप पितृ
पक्ष में कोई भी पूजन नहीं करेंगे। ये हमारे यहाँ का रिवाज है, तो ये जगह टू जगह वेरी कर सकता है। आप अपने यहाँ के जो बड़े हैं या जो लोग भी यूपी में जो चीजें चलती हैं, मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ। और उसमें कुछ पॉइंट मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि पितृ पक्ष में कैसे आपको तर्पण करना चाहिए। तो तर्पण का सबसे पहले अर्थ समझिए। जो भी हमारी माता होती है, सबसे बड़ा ऋण हमारी माता का होता है। माता की ऋण के लिए आपको मैं ये बता रही हूँ। और एक बात और आपको बता दूं कि आप पिता पितामह मतलब दादा दादी के लिए भी तर्पण करते हैं, तो अलग अलग तर्पण के लिए अलग अलग मैं स्क्रीन पे मंत्र लगा दूंगी, और कितनी बार आपको किस दिशा में तर्पण देना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे स्क्रीन पे जब भी वो चलेगा आप इसको स्टॉप करके आप देख सकते हैं, उसको आप नोट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपके यहाँ जैसा भी होता हो आप कर सकते हैं। मैं जो भी डिटेल दे रही हूँ आपको वो भागवत महापुराण के हिसाब से दे रही हूँ, तो आप उसको मैच कर लीजिएगा। आपके यहाँ जैसा हो वैसा। मेरे यहाँ जैसा होता है भागवत महापुराण के हिसाब से, वो बहुत से लोग शिव महापुराण को भी फॉलो करते हैं, तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा ऋण जो होता है वो माता का होता है, और माता का जो ऋण होता है उसमें सबसे पहले उत्तर दिशा में जल दिया जाता है, फिर पूर्व दिशा में, और फिर दक्षिण दिशा में। मतलब 3 बार आपको जल देना है। तो जल का जो पात्र होगा वो तांबे का हो सकता है, पीतल का हो सकता है। कभी भी ऐसे पात्र में पितरों को जल न दें जो वर्जित हो। जैसे कि लोहे का पात्र हो तो उसमें जल बिल्कुल ना दें। स्टील के पात्र में भी आप दे सकते हैं। स्टील का पात्र जैसे हमारे यहाँ पे तो स्टील के पात्र में नहीं दिया जाता, या तो पीतल के पात्र में, या तो जो है आप जो है तांबे के पात्र में जल दे सकते हैं। जल देने के लिए सबसे पहले आप सफेद पुष्प हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। सफेद पुष्प, सफेद अक्षत जो टूटा ना हो, तो आपको मतलब फूल जो है वो सफेद ही लें, सफेद अक्षत लें। और इसके अलावा काला तिल जरूर लें। और दुर्वा घास जो है वो दोनों मतलब आप या तो एक हाथ से ऐसे रख के भी ऐसे जल डाल सकते हैं, और दोनों हाथ में भी लेके आप डाल सकते हैं। मतलब जब भी आप जल देंगे तो लोटे के आगे कुछ घास लगा लें, या जिसके यहाँ दुर्वा बोलते हैं। अगर आप दिल्ली वगैरह, जैसे मैं मेट्रो सिटीज में रहती हूँ, तो जो लोग मेट्रो सिटीज में हैं उनको भी जो है दुर्वा घास जो है बंडल वगैरह में मिल जाता है, आप ला के रख सकते हैं। या गणेश पूजन का टाइम चल रहा होता है, आपको दुर्वा घास बहुत आसानी से मिल जाएगा। दुर्वा से दिया गया जल पितरों को बहुत ही प्रिय होता है, बहुत ही स्वीकार्य होता है। अगर आपको नहीं पे मिलता है तो भी आप जो है अगर आप मन से श्रद्धा से माफी मांग के अगर आप पितरों को चढ़ाते हैं तो उनके लिए जरूर स्वीकार्य होता है। जो काला तिल का विधान है वो हमारे यहाँ पर इसलिए किया गया है क्योंकि काला तिल जो होता है वो उन जो भी हम उनको अर्पित करते हैं उस को पिशाचों से, भूत से, जो हमारे योनि के नहीं हैं, जो हमारे मतलब हमारे कुल के नहीं, उनसे रक्षा करता है। तो जब भी आप कुश घास और काले तिल का प्रयोग करते हैं पितरों के भोजन में या ब्राह्मणों के दान में, तो वो हमारे ही कुल के, हमारे ही गोत्र के पितरों को मिलता है। और हमारे यहाँ पर मान्यता है कि जो है बड़ा बेटा है वो उसको करना चाहिए, या तो छोटा बेटा करता है तो बड़ा बेटा। पितृ विसर्जन के दिन तक आपको पूरा करना है, और ऐसा करने से पितरों को बहुत ही बल, बहुत ही सहायता मिलती है। उनको लगता है कि उनको एक तो होता है ना मानसिक बल, जैसे हमें लगता है कि हमारे बच्चे अगर हमारे साथ है तो हमें मानसिक बल मिलता है, तो वो चीज बिल्कुल मिलती है। इसके अलावा जो तिथि में आपके यहाँ पेरेंट्स की मृत्यु हुई है या ग्रैंड पेरेंट्स की मृत्यु हुई है, तो आप तिथि के हिसाब से भी पूजा करा सकते हैं, उनका फेवरेट भोग आप लगा सकते हैं। कुछ जगहों पर ये मान्यता है कि जो नॉनवेज होता है, जो लहसुन प्याज से बनी चीजें, क्योंकि अगर मान लो कोई पेरेंट है उसको चाउमीन बहुत पसंद है तो हम चाउमीन में प्याज वगैरह मिला के चढ़ाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो पितृ को जो भी चढ़ाया जाता है वो माता लक्ष्मी और विष्णु जी से होके जाता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पितृ पक्ष में ना तो नॉनवेज, ना तो लहसुन प्याज को चढ़ाएं, ना दान करें, ना ही किसी को परोसें, क्योंकि वो बहुत ही नेगेटिव होता है। क्योंकि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु इस तरह के, क्योंकि हमारे यहाँ चांडाले जो होते हैं उनका भोजन राक्षसों का भोजन, पिशाचों का भोजन कहा गया है, तो वो हमारे पितरों को किसी भी कीमत पे मिलता नहीं है। तो जब भी आप अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे, माता का नाम लेंगे और उनको देंगे, तो इस तरह की चीजें न दान करें और ना ही लें।
ये मैंने आपको विधि बताई तर्पण की, तो इस तरह आपको पूरा दिन करना है। उसमें रहते हैं तो हमारे आसपास हरिद्वार पड़ता है, 3-4 घंटे का रास्ता है हमारे यहाँ से, तो हम लोग हरिद्वार जाते हैं। हरिद्वार में आप स्नान दान, पिंड दान कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, गौ दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको कुछ जो है स्पेशल चीजें भी कर सकते हैं। वहां पे वो जो पंडित होते हैं वो अलग अलग से बताते हैं। मेरे वीडियो पे इसी तरह बने रहना चाहते हैं और इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपको मेरी दी हुई जानकारियां जो विशेषकर त्योहार पे होती है, पक्ष को लेके होती है, आपको बहुत पसंद आती है, आप बहुत ढेर सारा प्यार देते हैं। तो इसी तरह से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको वीडियो का जो है आपको वीडियो नहीं मिलेगी। तो वीडियो का जो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को जरूर प्रेस करें, तभी आपको वीडियो मिलेगी। और जल्दी ही मैं मासिक शिवरात्रि पर भी आपको वीडियो शेयर करने वाली हूँ। शिव पुराण के अनुसार जो मासिक शिवरात्रि होती है उसका व्रत कैसे धारण करें, क्यों धारण करना चाहिए, वो सारी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी।